हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हो गई 31 अक्टूबर, यानी कि लास्ट डे ऑफ अक्टूबर, मंडे। मार्केट का दिन निकल गया, तो देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। आज की जो हाईलाइट रही वो इतने दिन से जो हम डिस्कस कर रहे थे, एल एन टी और 1995 2000 का जोन। मॉर्निंग में 9:15 पे ही अलर्ट आ गया कि भाई 1995 आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो यह कर लिया। पर लेकिन उसके बाद भी देखो, स्टॉक तो रुका ही, रुकने का नाम ही नहीं। 2020 2023 तक जाके जाके स्टॉक क्लोज हुआ है। बट खैर, जो भी है, अपना जो हम इतने दिन से जो एल एन टी की थीसिस डिस्कस कर रहे थे, वो एक बिल्कुल परफेक्ट थीसिस हमारी रही। एंड वहीं से ही शुरू करते हैं और फिर बाकी देख लेते हैं स्टॉक्स में क्या है। करूँ शेयर? चलो। तो ये है एल एन टी, लार्सन एंड टूब्रो वन डे चार्ट पे। मैं लेट मी फर्स्ट ओपन द मूविंग एवरेज। सो दिस इज द रेड लाइन, 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है। जो इतने दिन से हम बेसिकली इसी पे ही एक बहुत बड़ी थीसिस चल रही थी, बहुत टाइम से, लगभग पिछले 15 दिन से। ये पेनेंट बन चुका था, पेनेंट में बुल्स ट्रैप हो चुके थे यहाँ पर। उसके बाद बुल्स ने वापस से हाथ मारा था। सो जो वीक हैंड से उन्होंने पहले यहाँ पे, सॉरी, जो स्ट्रॉन्ग बुल्स थे उन्होंने पहले ये वीक बुल्स को ट्रैप किया बेच के, और फिर उसके बाद वापस से खरीदना चालू किया। और दिस एट दिस टाइम वी वर बेसिकली टारगेटिंग कि अब ये 2000, ये जो लेवल 1995 का, ये मीट होगा। और आज अर्निंग्स वाला दिन ही था, 31 अक्टूबर का। और आज मॉर्निंग में खुलते ही ये 1995 गया, थोड़े टाइम रुका, और उसके बाद देखो सीधा 2000 2023। तो इसने तो पूरा इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। और अब जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जोन, विच इज 2078। ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट है वो इसका सीधा 2078 है, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर। तो उसको टारगेट करने के लिए विल हैव टू फिगर आउट सम डिफरेंट स्ट्रेटजी। उसके लिए फिलहाल के लिए अपना ये वाला टारगेट मीट हो गया, तो इसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आई डोंट नो, या तो हो सकता है मोमेंटम इतना स्ट्रांग है ये कल परसों 2 दिन में ही पहुंच जाए। नहीं पहुंचे तो हो सकता है एक रेस्ट दे दे। अगर रेस्ट दिया यहाँ पर तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वापस से खरीदने की। नहीं तो कुछ भी नहीं है, बैठो आराम से, देखो 2077 वहां पे जाके तो एक सेलिंग आनी ही चाहिए। वहां पे जाके कुछ वेरी शॉर्ट स्कैल्प, अगर किसी को बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ढूंढ लेना, नहीं ढूंढनी तो मत ढूंढना। बट बेसिकली पॉइंट यही है कि इस समय वन ऑफ टू थिंग्स विल हैपन। आइदर दिस स्टॉक विल सिंपली रन अवे, क्योंकि इतनी मोमेंटम से आया है तो सीधा हो सकता है 2077 पे भाग जाए। नहीं भागा तो हो सकता है एक दो दिन का रेस्ट दे दे, इन विच केस वी मे फिगर आउट सम बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर 2077। इसका अगर 75 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो 75 मिनट पे दिस वाज द थिंग। ठीक है। तो ये जो हमारी थीसिस चल रही थी बेसिकली 1995 वाली, ये मॉर्निंग में 1995 हुआ पहला एक सवा घंटा। उसके बाद देखो सीधा इसने इसने इतने बड़े स्ट्रेंथ से इसको तोड़ के 2021 पे गया, और फिर 2030 पे जाके के पे रेस्ट किया। एंड फाइनल क्लोजिंग इज 2023। ठीक है। तो ये बेसिकली अपना ये वाला थीसिस अब क्लोज हो गया है। अब नेक्स्ट जो इसकी थीसिस चलेगी वो चलेगी अगेन एज बी सेड 1995 से 2078 की जोन में। वहां पर देखते हैं, अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेंगे, नहीं मिलते तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। निफ्टी देख लेते हैं अब। निफ्टी में देखो कितना बढ़िया गैप अप के बाद एक अच्छी खासी मूव आई है। ठीक है। निफ्टी इज 1.27% अप, मेनली बिकॉज ऑफ कपल ऑफ स्टॉक्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी का 1.27 किसने दिया है? रिलायंस। बैंक निफ्टी ने तो मूव किया ही नहीं, बैंक निफ्टी इज 0.77%। ठीक है। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स आज रेस्ट ही कर रहे थे एक्सेप्ट फॉर एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक, इन दो स्टॉक्स ने निफ्टी को कोई मूव में कंट्रीब्यूट किया है, थोड़ा बहुत रिलायंस ने। उसके बाद इन्फी ने 1.5% भागा है, और सबसे बड़ा तो एल एन टी है। ठीक है। तो ये दो तीन स्टॉक्स ने आज निफ्टी में काफी अच्छा पुश दिया है, बिकॉज ऑफ विच निफ्टी हैज गॉन हैज गॉन अबव दिस जोन। ये जो इतना टाइम से बेसिकली एबीसीडी का जो जोन चल रहा था, एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न का 17,811 17,838 वाला जोन, इस जोन को अब क्लोज करके अब ये चला गया है नेक्स्ट ऊपर वाले जोन की तरफ। ठीक है। तो अब ये 18,117 वाला जो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस है, अब वहां पर हो सकता है हमें इंडेक्स देखने को मिल जाए अगले कुछ दिनों में। निफ्टी का अगर 75 मिनट ओपन करें तो निफ्टी 75 मिनट पे व्हाट वी सी इज अगेन दिस। ठीक है। द क्वेश्चन इज दिस अ ब्रेक अवे गैप? ब्रेक अवे गैप टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी में, ब्रेक अवे गैप इज द गैप जहां से मार्केट ऊपर भागता है। ओके। सो दिस गैप गिव्स द नेसेसरी
पुश फॉर द मार्केट टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन यही होगा कि क्या ये ब्रेकअवे गैप है, विच मीन्स कि इसका जो गैप का जो ये जो जोन है, नीचे वाला, ऊपर वाला एंड नीचे वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहला जोन तो यही है, इसका ये जो लो है, विच इज एग्जैक्टली 17,900। तो 17,900 वाला जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल सस्टेन रहेगा तो मार्केट डेफिनेट बुलिश डायरेक्शन में है, कोई भी इसमें शंका नहीं है, सोच भी मत लेना कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। 17,900 सबसे पहला जो है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 17,900 है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज दिस हाई, ये वाला जो जोन है विच इज 17,811, ठीक है। तो 17,900 एंड 17,810, ये दो जोन्स हैं, ये सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके बाद ही मार्केट बेरिश टेरिटरी में जाता है, तब तक कुछ भी बेरिश नहीं है। सो इट वुड ओनली मेक सेंस नाउ टू लुक फॉर बुलिश बेट्स। किसी भी स्टॉक में अगर ढूंढना ही है तो बुलिश डायरेक्शन ढूंढो, क्योंकि गिरने का भी कोई सीन फिलहाल नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स ये इन दोनों जोन्स को तोड़ दे, तब ये वापस नीचे जा सकता है, बट तब तक नहीं है। बैंक निफ्टी में एज वी सेड, बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं हुआ आज। देखो बहुत ही ज्यादा साइडवेज प्राइस एक्शन था। हम जो ओवरऑल थीसिस लेके चल रहे थे कि प्राइस हो सकता है ये एबीसीडी को गैप से क्लोज करके गया है तो वापस इस पे आके एक बाउंस दे के वापस ऊपर जाए, तो इट लुक्स लाइक दैट इज हैपनिंग, ठीक है। 41,800 पे ये बाउंस आ गया है, उसके बाद लुक्स लाइक द प्राइस इज नाउ गोइंग अप, बट अगेन टू सून टू से एनीथिंग। अगेन ऑफ कोर्स निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को अल्टीमेटली तो हेल्प करना ही पड़ेगा, उसके बिना निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। सो ओवरऑल आई एम बुलिश इन द डायरेक्शन ऑफ बैंक निफ्टी ऑल्सो, बट आज बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ हुआ नहीं खास। चलो अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे बड़ा जो स्टॉक की हाईलाइट रही वो रही एचडीएफसी। एचडीएफसी वन डे चार्ट पे कितनी बढ़िया और कितनी शानदार मूव आई है, और इस मूव को हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ये भी देख लेते हैं। सो एचडीएफसी 75 मिनट पे हम आ गए। 75 मिनट पे हम ये देख रहे थे, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल दैट वाज फॉर्मिंग, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद फ्राइडे को ये एक ब्रेकआउट हुआ था और फिर ये एक रिट्रेसमेंट था। सो ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, एंड देन वी वर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद जो कंटिन्यूएशन हमें मिला वो एक गैप के बाद इस जोन, ये जो रेजिस्टेंस था 2415, इसके बाद गैप के ऊपर ही मिला। सो द मोमेंट आई सॉ कि एचडीएफसी एक सवा घंटे तक इस जोन के ऊपर क्लोज हुआ है, दिस वाज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रैंकली, और आज एक अच्छी मूव एचडीएफसी ने दी है, एंड 2-2.5% की। और मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल टारगेट जोन है, ये वाला जो जोन है 2480, बेसिकली 2500, अभी ये 2470 पे है, लगभग 2500 तक मुझे लगता है एचडीएफसी जाना चाहिए। एंड दिस मूव लुक्स लाइक दिस मूव इज मोटिवेटेड बाय अर्निंग्स। 3 नवंबर को इसकी अर्निंग्स है, अगले 3 दिन में, थर्सडे को। तो लेट्स होप, लुक फॉर सम काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी एंड सम काइंड ऑफ प्राइस पुश गोइंग इनटू द अर्निंग्स। दिस वाज एचडीएफसी एंड एलएनटी हमने देख ही लिया। लास्ट स्टॉक जो आज का देखेंगे वो है, और बाय द वे एचडीएफसी अगर 2-2.5% ऊपर गया है तो एचडीएफसी बैंक भी यूजुअली जाता ही है। ये दोनों स्टॉक्स का आपस में कोरिलेशन काफी स्ट्रांग रहता है, तो बिकॉज एचडीएफसी बैंक वन डे इज ऑल्सो यू कैन सी सिमिलर काइंड ऑफ मूव। तो पूरा बैंक निफ्टी ने आज आराम किया है एक एचडीएफसी बैंक को छोड़ के, एचडीएफसी बैंक ने इतना बड़ा मूव दिया है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक का अगर हम 75 मिनट देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक भी देखो, ये जो इसकी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन चल रहा था, इसको तोड़ के गया है, एंड रुका कहाँ है, लगभग 1500 पे, 1498 का हाई टच किया इसने, तो लगभग 1500 पे एचडीएफसी बैंक है स्टॉप्ड। तो अब अगर हम डे चार्ट पे देखें तो इट लुक्स लाइक इसका जो 1540 है, दिस मे कम, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन दिस whether the momentum continues or not, ठीक है। and of course depending on whether this gap is a breakaway gap or some kind of bullish breakout kind of gap। तो देखते हैं अभी एचडीएफसी बैंक में क्या सीन है, ठीक है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक फिलहाल दोनों का ही अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है, एंड एक बुलिश सीन इन दोनों में ऑलरेडी बना हुआ है। लास्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बार देख लेते हैं 75 मिनट पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे पहले वन डे पे
वी आर हियर ओके इन दिस काइंड ऑफ जोन। तो अगर हम सब कुछ हटा दें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो कितना ज्यादा साइडवेज प्राइस एक्शन है ये पूरा साल। दिस वाज व्हाट जुलाई, सॉरी, तो जुलाई से अभी तक पिछले 3-4 महीने में इट्स अ कंप्लीट साइडवेज प्राइस एक्शन गोइंग ऑन इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, ना बुल्स अपना हाथ दिखा रहे हैं ना बेयर्स, दोनों साइड, दोनों प्राइस को इधर उधर घुमा रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज आज क्या हुआ है। आज देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर अब 75 मिनट पे आ गए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक सपोर्ट जोन ऑलरेडी चल रहा था 2550 का, 2550। ठीक है, तो 2550 पे ये वंस ट्वाइस यहाँ पे इसने तोड़ा लेकिन ये वापस चला गया, तो टेक्निकली दिस सपोर्ट वाज नॉट पर्टिकुलरली ब्रोकन। उसके बाद यहाँ पे 2550 से वापस आता है, यहाँ से वापस जाता है, फिर ये ब्रेक करके नीचे से टकराते हैं, और फिर आज देखो गैप दे के ब्रेकआउट हुआ है और फिर वापस 2550 पे जाके रिवर्सल है। ठीक है, तो अगर हम आज का प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये 2550 से प्राइस पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर। ओके, तो दिस लुक्स लाइक अ ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन। तो इट इज पॉसिबल दैट द प्राइस मे कंटिन्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम 2550, 2550 से अब और ऊपर अगली जो लाइन है उसकी तरफ प्राइस जाने की कोशिश कर सकता है। एंड द नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो HDFC में जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 2623, 2623 का। ठीक है, जहां पर प्राइस ऑलरेडी इतनी बार टकराया है और हमने ये बहुत टाइम से ये जोन ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन दिखता है कल अगर 1 सवा घंटे में, तो ये भी एक बुलिश अच्छा प्राइस एक्शन बन सकता है अगले 70-75 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये भी अगर हमें कल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए जो स्टॉक्स रहे, जो ट्रैक करने के लिए स्टॉक है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो हम कल ट्रैक करेंगे। और बाकी जो स्टॉक्स रहे, अच्छी मूव दी है L&T ने, HDFC ने, HDFC बैंक ने। तो इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, और I'll see you tomorrow. Until then, thank you, have fun, bye bye.